ये इस तरह ये बेचैनी कैसी है कि मैं जो वसवसों में गिर रहा हूं। ऐसा तो आज तक मेरे साथ सिर्फ तब हुआ है कि जब जब अलीना पर कोई आफत आने वाली होती है। खुदा करे कि मेरी बच्ची ठीक हो। हेलो मूसा। मेरी जान तो क्यों इतनी इमोशनल हो जाती है? ये तो लाइफ का हिस्सा है, चलता रहता है। अच्छा चल छोड़ ना, इजी हो जा। चल बस करना यार। जी तानिया जी, तो आज आपने अपना पहला वर्क कर दिया। ये तो जरूरी था मंसूर। आपको नहीं लगता तानिया जी कि थोड़ी जल्दी कर दी? देखो जो करना है वो तो करना ही है, तो कल से बेहतर है आज कर दो। भाई आपने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे मंसूर तुम्हारी बात ने मुझ पर बहुत गहरा असर किया था कि सारा के जरिए ही काम करवाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है तानिया जी कि अब क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? तानिया जी वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या? तानिया जी ये सारा बहुत ही चालाक और श्रूड औरत है। आपको लगता है कि वो आपकी बात पर एतबार करेगी और ये बात जाकर अलीना को बताएगी? मंसूर ये तानिया वो तानिया नहीं है जो अली को मिली थी। मुझे पूरा यकीन है कि जो बात भी मैंने सारा को बताई है वो अलीना को जरूर बताएगी। आई विश तानिया जी के आपका अंदाजा ठीक हो। अंदाजा नहीं है ये मेरा, यकीन है। ठीक है तानिया जी, लेकिन हमें एक और बात का ख्याल रखना होगा। वो क्या? भाई अगर वो लोग ये बात महविश से वेरीफाई करवाएं तो ओके की रिपोर्ट जानी चाहिए। लेकिन ऐसी बात पे महविश को इन्वॉल्व करेंगे वो लोग? भाई कर भी तो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप महविश से पहले बात कर लें। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। इतने सारे महाज एक साथ नहीं खुलने चाहिए। ठीक है तानिया जी, करते हैं इंतजार और उम्मीद करते हैं कि ये बात अलीना तक पहुंचे और अली का बुरा वक्त शुरू हो। मुझे बहुत इंतजार है उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई देखने का। तो बस पे तैयार रहो, क्योंकि अली की बर्बादी का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। टिक टॉक टिक टॉक। सॉरी भाई, मैं एक मीटिंग में था इसलिए मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर सका। नहीं नहीं कोई बात नहीं, काम सबसे पहले है। जी भाई हुक्म कीजिए। तुमने उस दिन बताया था ना कि ईव पाकिस्तान आई हुई है। बिल्कुल जी भाई। उसकी कोई खैर खबर? भाई आपने कुछ बताया नहीं, हुक्म ही नहीं किया आपने। हाँ उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट करूं, लेकिन अब लगता है कि उसका पता करो और मुझे बताओ। जैसे आपका हुक्म भाई। और हाँ, इसी तरह काम करते रहो। जी भाई शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
मुझसे क्या हुआ तुम्हें? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था जरा, इसलिए तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर सका। सुल्तान भाई की भी कॉल्स आती रही बट पिक नहीं कर सका। सब भाई मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन वो नहीं समझेगी, देख लीजिएगा वो नहीं समझेगी। कौन? आखिर तुम्हें हुआ क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे जिस्म से जान निकल रही है। कुछ नहीं है, सब 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 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मूसा भाई, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अलीना तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, वो उसको कुछ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, देख लीजिए कुछ नहीं होगा। ओ मेरे खुदाया, कहीं अलीना को हमारे राज का पता तो नहीं चल गया? एक ना एक दिन तो पता चलना था ना। ये कैसे चुपता, किससे चुपता? हाँ अली, अली कहाँ थे तुम? कहाँ थे? काम तुम्हें पता भी है? वो सब पता लगने के बाद मुझे लगा मैंने खो दिया है तुम्हें। कितनी शिद्दत से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सारा के जाने के बाद मुझे बार बार तुम और भाई याद आ रहे थे। हेल्स मुझे नहीं पता सारा ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सिर्फ एक मौका दो तुम्हें। और मौका क्यों? ना मैं वहां से इसलिए गया था। मैं जानती हूँ अली, मैं जानती हूँ तुम वहां से इसीलिए चले गए क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो गए थे। और अच्छा ही हुआ कि तुम वहां से चले गए, वरना शायद वो सब तुम बर्दाश्त ही ना कर सकते। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। अली, ये समझ रही हो कि सिर्फ एक तुम हो जो मुझे समझ सकते हो। मुझे लगा मैं आखिरी बार तुम्हारे गले लग के रोना चाहती थी मैं। समझ नहीं आ रहा था अली। मैं जो कहना है तुम कहो, मैं सुनूंगा। तुम वाकई सुनना चाहते हो? अम्मी ने जन्म देते ही अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। ना कोई भाई ना बहन, लेदे के कब्बा ही थे जो मेरी कुल कायनात थे। हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन अब्बा जो भी कमाते थे उसमें हमारा हंसी खुशी गुजारा हो जाता था। बस अल्लाह की करनी देखें, अब्बा को हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने बाईपास का बोला। मैं अकेली लड़की
ना कोई जान ना पहचान, इस दुनिया से बिल्कुल अनजान थी मैं। बदकिस्मती से अब्बा जहाँ काम करते थे, मैं उनके बॉस के पास गई और मदद के लिए दुआई दी। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो एक मजबूर लड़की के साथ माशरा करता है। उस मालिक ने मेरी मदद तो की, लेकिन क्या? लेकिन उसके एवज मुझसे मेरी इज्जत का सौदा कर लिया। हाय अल्लाह। और अब्बा? जब मैं वहां से पैसे लेकर निकली तो पता चला कि वो दरिंदा जो मेरे वजूद को अपनी हवस की कंकरियां मार के मेरी रूह को छलनी कर रहा था, उस वक्त मेरे अब्बा के वजूद से उनकी रूह ने साथ छोड़ दिया और एक खुशियों से मालामाल लड़की एक लुटी हुई औरत की कहानी बन गई। खुदा बेड़ा फर्क करे ऐसे दरिंदे जानवरों का। खुदा करता कि तुम्हारे अब्बा की जगह ना उस घटिया इंसान की जान निकल जाती। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हें पता है अली, जब मुझे तानिया के वालिद की दास्तान का पता चला तो मुझे नफरत हो रही थी खुद से। मैं कैसे उस बेचारी लड़की के लिए साजिशें कर सकती हूँ? शेम ऑन माय सेल्फ। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। नफरत हो रही है मुझे खुद से, नफरत। क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो।
ये जो कुछ भी तुमने प्लान किया था ये जानते बूझते तो नहीं किया था ना। एक स्ट्रैटेजी के तहत तुमने ये सब कुछ किया था। तुम्हें क्या पता जान के उस लड़की का क्या बैकग्राउंड है। Yes, you're right. तो प्लीज खुद को कसूरवार मत समझो जान। क्यों स्ट्रेस ले रही हो, वो भी एक मॉडल के लिए। मैं खुद के लिए सेंटी हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। कुछ भी नहीं हुआ है मेरी अलीना को। वो कल भी परफेक्ट थी और आज भी परफेक्ट है वो। थैंक्स लव। तो बस जल्दी से नाश्ता खत्म करो और गो गेट बैक टू वर्क। बहुत सारे काम करने हैं हमें। ये इमोशंस की इस वक्त कोई जगह नहीं है हमारे पास। ऑलराइट। नाइस, लुक एट मी। ये हेलो निनी। हेलो सारा, हाउ आर यू? फाइन, कैसी हो? अलीना नहीं आई अभी तक? वो बस आने वाली होगी। आप पहले सेशन में बैठिए। सारा, तुम इतनी जल्दी? नीनी प्लीज ग्रैब मी अ कप ऑफ कॉफी। तो फिर क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? सोचा ही तो नहीं जा रहा सारा। जब से उस तानिया ने कहानी सुनी ऐसा लगता है मुंह पे किसी ने जोर का तमाचा मारा। मैं तो टूट के रह गई हूँ। अनीता सही कह रही। मुझे ना तुमसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम तो बहुत सेंसिटिव हो यार। यही तुमने बहुत अच्छा किया जो सब कुछ मुझे बता दिया, वरना पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो जाता। अनजाने में ही सही उस मजलूम के साथ कुछ गुनाह हो जाता तो सारी जिंदगी में खुद को माफी न कर पाती। बुरा तो मुझे भी बहुत लग गया अलीना कि हम महविश की दुश्मनी के चक्कर में एक बेगुनाह को उसके ना करदा गुनाहों की सजा देने जा रहे थे। सारा, हम तो ऐसे नहीं थे। माना कि शुरू से ही हम में आगे बढ़ने की जुस्तजू थी, लेकिन इंसानियत के कातिल तो नहीं थे ना। हाँ यार, तानिया के साथ हुए जुल्म ने मुझसे भी कई सवाल किए और इस बात से आशनाई दी है कि हम आंखें मौंदे जीत की तरफ सरपट तोड़े जा रहे हैं और शायद अपने ही उसूलों को बेदर्दी से रौंदते हुए जा रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस कदर बदल गई हूँ। न जाने ऐसे कितने लोग मुतासिर हुए जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हमारी मंजिल का रास्ता काट रहे थे। अलीना बस कर दे यार, मैं खुद बहुत डाउन हूँ और अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल तो नहीं सकते ना यार। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अब अपने आप को हम यहीं रोक लें। मेरा भी ये ख्याल है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना चाहिए। अच्छा मेरी माँ, जो तू कह रही है ना वैसे ही होगा और तुझे पता है तेरे हर फैसले में तेरे साथ होते। थैंक्स यार। जल्दी से कॉफी मंगा ले अब। सर, ये कुछ कागजात के बारे में आपसे डिस्कस करना था। जी बोलिए। सर, ये पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट्स हैं कि क्या क्या प्रॉफिट है और आगे उसकी बेफिकेशन है कि क्या क्या पैसे इस्तेमाल हुए। सर, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई है उसकी डिटेल्स हैं। अब आपने बताना है क्या होल्ड करना है क्या नहीं। गुड वर्क। और कुछ? सर, आपने एक अपार्टमेंट लिया था इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी ट्रांसफर डीड अभी भी पेंडिंग में है। मैंने वकील साहब से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा वो डायरेक्ट आपसे बात करें। हाँ, वो अपार्टमेंट मैं तो भूल ही गया था। अच्छा कि आपने याद दिला दी मुझे। जी सर। और कुछ?
बस सर आपके ऑर्डर का इंतजार है। ठीक है मुश्ताक साहब, मुझे ज़रा ये जो फाइल है इसको स्टडी करने दीजिए, फिर मैं आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन देता हूँ। जी सर। जी वकील साहब, क्या हाल है? जी मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली अपार्टमेंट वाले मामलात पर डिस्कस करना था कि क्या स्टेटस है। क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वैसे अच्छा आइडिया था तेरा। मुझे पता है, खाने और घूमने के हर आइडिया में सारा कमाल करती। क्या सोच रही है? अभी भी वही फंसी हुई है क्या? नहीं, कुछ आगे का सोच रही हूँ। तो बताओ ना मुझे। देख सारा, हमारे बहुत सारे राइवल्स हैं, लेकिन सहरे फरिस महविश है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसकी तरह सोचना शुरू कर दिया, इसलिए हम ट्रैक से उतर रहे हैं। हाँ देखो ना, आज तक तुम हमेशा फ्रंट फुट पर रही और फेयरलेस होकर खेला है और कभी भी किसी से डरी नहीं हो, मगर इस बार तुम बैक फुट पर आई और मैविश की तरह कॉन्स्पिरेंसी का सहारा लिया, ना कि स्ट्रेटेजी का। तो ठीक है सारा, अलीना अब दोबारा अपने ही अंदाज से काम करना शुरू करेगी। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। प्लान क्या है? सबसे पहले तो मुझे अली की बात में दम लग रहा है कि मुझे अपनी न्यू कलेक्शन की लॉन्च को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि महविश को इसके बदले में ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। मगर तुम तो सब कुछ रैप अप कर चुकी हो और अब अली के साथ मर्जर की तैयारी कर, और मार्केट में भी यही खबर है कि अलीना ने अपनी लॉन्च कैंसिल कर दी। हाँ सारा, और अब इसी बात को एडवांटेज के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। कलेक्शन लॉन्च कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और इसके ना होने की खबर मिलने के बाद जब ये लॉन्च होगा तो बहुत अच्छी हाइप मिलेगी। इसके बाद महविश तो क्या, पूरी मार्केट हिल जाएगी। हाँ है तो ये सुनहरी मौका, लेकिन तुम जानती हो कि महविश भी अपना इवेंट प्लान कर रहे। अपनी पहली कलेक्शन की कामयाबी के बाद अब वो अपना वॉल्यूम 2 लॉन्च कर रही है। तो तुम्हें लगता है कि तुम उसका मुकाबला कर सकोगी? और कम ऑन सारा, उसकी कलेक्शन मेरी कलेक्शन के आगे कचरा होगी, तो मुकाबला कैसा? ये तो तुम सही रही हो, लेकिन इस वक्त उसकी गुर्दी चढ़ी है और उसके पास वक्त की सबसे बैंकेबल पान है। सारा, तूने कभी एक तीर से 2 शिकार किए? तानिया जी, मुझे लगता है कि अब हमें महविश को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए तानिया जी, अगर हमें अपने मकसद में कामयाब होना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि महविश को मिलने वाला सरप्राइज इतना अफेक्टिव हो कि वो हमारे लिए तुर्क का पत्ता बन जाए। देखो मंसूर, महविश को मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो, तो उसके साथ क्या करना है तुमसे बेहतर मशवरा मुझे कोई नहीं दे सकता। ठीक है तानिया जी, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त है। मैं आपको बताता हूँ कि महविश को कब और क्या कहना है, बट यू हैव टू टेल मी अबाउट द रिएक्शन ऑफ सारा।
ओके तानिया जी, आई टेक योर लीव। शानी जी ये सारा सेटअप जल्दी से चेंज कर दो, मुझे अपनी मॉडल का शूट करना है और नया सेटअप लगा दो। डन। जल्दी ओके हरी अप। ओके। अरे तान्या कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। 10 मिनट बैठो। हाँ वो मेरी एक मॉडल है अनीता, मुझे उससे कुछ डिस्कस करनी है। तो तुम 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आती हूँ। आप लेट हो गई हैं? हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो हमारे डिज़ाइंस के एक्चुअल डिज़ाइंस हैं वो कहाँ है? वो मैंने इंटरनल ड्राइव में भी उसकी कॉपी रखी है और उसकी कॉपी मेरे सिस्टम में भी पड़ी है। अच्छा ठीक है, जाओ लेकर आओ। अचानक क्यों? हाँ, हम भी अपनी कलेक्शन लॉन्च करेंगे। रियली? हाँ, अली बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें अपनी कलेक्शन की लॉन्च रोकनी नहीं चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ओह ग्रेट, मैंने उस पर कितनी मेहनत की थी। आई एम सो हैप्पी। मैं अभी लेकर आई। जी तो अनीता, क्या सोचा आपने? बाजी इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो फिर आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। अरे सॉरी यार, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। अब तो तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो ना, इसलिए इंतजार के लिए माफी। वैसे तो आपने सही कहा, आजकल लोग तानिया का इंतजार करते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी बहन माना है, सो इट्स ऑलराइट। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मुझे मैविश की कॉल आई थी। बहुत ही एक्साइटेड लग रही है वो अपने इवेंट के लिए, और इस दफ़ा वो उसको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ करना चाहती है। ओह माय गॉड, पहले ही हम लोगों ने 12 को डिज़ाइनर्स के साथ शूट कर लिया है, अब क्या 24 को डिज़ाइनर्स लेने का इरादा है? अरे नहीं, वो इस बार इसको एक सीक्वल की तरह करना चाहती है। मतलब ये कि हम लोग जहाज़ में दरिया के उस पार वेन्यू पे जाएंगे। वेरी नाइस, आई लाइक द आइडिया। लेकिन अभी तक उसने मुझसे डिस्कस नहीं किया। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ भी डिस्कस करेगी वो, लेकिन उससे पहले वो ये चाहती है कि हम दोनों आपस में इसको विजुअली डिस्कस कर लें, ताकि तुम्हें भी इस कॉन्सेप्ट से आगाही हो, क्योंकि तुम्हारी एंट्री और अपीयरेंस को हम सही तरीके से प्लान कर सकें। ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मैं एक वर्चुअली प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इस हिसाब से सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ग्रेट। अब वैसे तानिया, अगर तुमने अपने जहन में कुछ अपने लिए कंसीव किया है तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। मतलब ये ना हो कि बाद में कोई क्लैश आ जाए। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, बट इन केस अगर कोई क्लैश आ भी जाता है तो मुझे लगता है हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। वैसे ये जो लड़की थी, इसको आप अलीना के लिए सिलेक्ट करिए। हाँ, वो मुझे तो एक एजेंसी की तरफ से क्यूरी आई थी, तो मैंने इसे अलीना की तरफ रेकमेंड कर दिया। आई थिंक अलीना तो अभी कुछ नहीं कर रही थी, फिर क्यों? देखो तानिया,
ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान में रहनी चाहिए। अलीना अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च कर रही है। वेट वेट वेट, ये तुम क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा था कि मुझे अपना इवेंट नहीं रोकना चाहिए, मुझे अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च कर देनी चाहिए। हाँ जान, मैंने कहा था, लेकिन हमने मिलकर फैसला किया था ना कि हम अपने मर्जर पर काम करेंगे। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा और फिर ऐसा ख्याल आया कि इस बार आप सही हैं और मैं गलत। पता नहीं अलीना कि तुम क्या सोच रही हो, क्या करना चाहती हो, और तुमने तो उल्टा मुझे कंफ्यूज कर दिया है। जान, यही तो मेरी कामयाबी का राज है, मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जी नहीं, इस तरह के अब्रप्ट फैसलों को इंसैनिटी कहते हैं। हे कूल डाउन, आप पहले मेरी बात तो सुन लें, और अगर आप ही कन्विंस नहीं होंगे तो मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी अकेली? लीना, ये तुम्हारा अपना काम है और मैंने हमेशा तुम्हें खुद मुख्तार रखा है, तो मेरे मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, बतौर शौहर तुम मुझसे अगर मशवरा मांगो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो कुछ भी तुम करना चाह रही हो, इससे हासिल क्या होगा? क्या हुआ ना सही सवाल। अब इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। जब मैं अपनी न्यू कलेक्शन का लॉन्च करूंगी तो हमारे राइवल्स यानी महविश को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ हमारे मर्जर की तैयारी चल रही होगी, और कुछ दिनों बाद हमारा ब्रांड भी लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरेगा। ओके ओके, और वो जो न्यू फेस तुम महविश के अगेंस्ट तैयार करना चाह रही थी, उसका क्या? वो भी होगा, वो मेरी कलेक्शन पर लॉन्च होगा, और उसकी सक्सेस हमारे मुश्तरका ब्रांड पर कैश करूंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा होगा। मैं साथ हूँ तुम्हारे, क्योंकि हमेशा आज तक मैंने तुम्हारे बताए हुए रोड मैप को ही फॉलो किया। हाँ, तो कामयाबी तो मिली है ना। तो बस आप मेरे साथ दें, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे समझे जैसे शौक सा लग गया। शौक तो मुझे भी लगा था, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और बात है जो मुझे परेशान कर रही है। वो क्या? देखो तान्या, अलीना को जितना मैं जानती हूँ, तो एक बात तो मैं 100% यकीन से कह सकती कि जब वो काम होती थी ना तो मुझे उससे बहुत डर लगता था, लेकिन इस बार तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसके इस एग्रेसिव फैसले से मुझे खौफ आ रहा है कि पता नहीं महविश के साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? अब तक तो अलीना उसे मात देती आई है, लेकिन शायद इस बार उसके कैरियर की मौत होने वाली है। आप शायद भूल रही हैं, इस दफ़ा महविश की कैंपेन का फेस तानिया है। मैं मानती हूँ तानिया कि इस वक्त महविश की तुम ही आखिरी होप हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं अलीना के शातिर दिमाग को जानती हूँ। ट्रस्ट मी, अगर इस बात का इल्म होते हुए भी उसने ये इरादा किया है, वो भी एक नए चेहरे के साथ, तो इस बात का भी उसके पास तोड़ ज़रूर होगा। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि सिर्फ अलीना का इरादा मुझे मेरी जगह से हिला देगा? मैं तुम्हारे टैलेंट को हरगिज़ चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन बहन हो इसीलिए आगाह कर रही हूँ कि महविश से बड़ी खिलाड़ी है अलीना। जिस तरह से वो चीज़ों को देखती और सोचती है ना, महविश उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। देखो, टीम के खिलाड़ी जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन अगर लीडर ही तगड़ा ना हो तो फिर जीत की कोई ज़मानत नहीं। क्या करना चाहिए मुझे ऐसा? सच पूछो तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए,
अपने फ्यूचर को सेव करना चाहिए। सच पूछो तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर को सेव करना चाहिए। देखो, टीम के खिलाड़ी जितने मर्जी अच्छे हैं, लेकिन अगर लीडर ही तगड़ा ना हो तो फिर जीत की कोई जमानत नहीं। As you know what? What? जब तुम मुझे इस तरह पैम्पर करती हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बेबी, आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको रोज इसी तरह पैम्पर करती। वैसे कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि अलीना अहमद, सुल्तान अहमद की छोटी बहन, अहमद खानदान की फ्रेंच ग्रेजुएट, मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया था मुझ पर। वो तो शादी के बाद पता चला। ये क्या कर दिया मैंने? वैसे मैडम, जिसे आप जादू कह रही हैं, तो मेरी मोहब्बत जानती हूँ, और इल्म है कि ये सिर्फ मेरे लिए है। और शादी के इतने अरसे बाद भी आपकी मोहब्बत की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। और इस दुनिया में यही सुकून काफ़ी है कि आप सिर्फ मेरे। कभी चलूंगा।